आइए समझते हैं सरकार के अंग के बारे में कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। तो ये सभी सरकार के अंग होते हैं। देख रहे होंगे विधायिका, इसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका मतलब ज्यूडिशरी। तो ये सभी जो हैं सरकार के अंग हैं और सभी का काम करने का विधि भी अलग अलग है। तो देखिए, सबसे पहले आप विधायिका को समझिए। विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। मतलब विधायिका बनता कैसे है, जो जनता चुनते हैं प्रतिनिधि को। मान करके चलिए, अगर देश लेवल पर आप समझना चाहें तो पब्लिक चुनते हैं सांसद को। सांसद दो टाइप के होते हैं, लोकसभा का सांसद और राज्यसभा का सांसद। तो इन दोनों को चुना जाता है पब्लिक द्वारा। कुछ को चुनते हैं डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से, और कुछ को चुना जाता है इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं देता है, पब्लिक के वोट दिया हुआ जो प्रतिनिधि होते हैं उन लोग भी वोट दे करके चुनते हैं। जैसे कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है यानी इनडायरेक्ट रूप से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। साथ में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है अप्रत्यक्ष ढंग से। तो ये सभी मिल करके संसद का निर्माण करते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। मतलब विधायिका के पास ही कानून बनाने का शक्ति होता है। यह राज्य हित में नीति निर्माण का कार्य भी करती है। मतलब यह राज्य हित का मतलब कि जनता के हित के लिए यानी जनता के भलाई के लिए ये कुछ नीति का भी निर्माण करती है। इसका साधारण सा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं पीएम किसान। मतलब जब तक एनडीए का सरकार है तब तक पीएम किसान आपको मिलेगा। जिस दिन एनडीए का सरकार अगर ख़त्म होगा उस दिन आपको पीएम किसान नहीं भी मिलेगा। तो यही होता है नीति। नीति अपना एक गवर्नमेंट जो होता है, जैसे मान करके चलिए एनडीए जब तक है वो अपना नीति बनाता है, यूपीए अगर आएगा तो वो अपना नीति बनाएगा। लेकिन जो कानून होता है वो गवर्नमेंट कुछ भी आए, कोई भी आए, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सभी के लिए कानून बराबर होते हैं, सभी उसी के हिसाब से काम करते हैं। अब आइए समझते हैं कार्यपालिका को। यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। प्रशासनिक इकाई का मतलब वैसा इकाई हुआ जो देश के हित के लिए सेवा दे, देश के डेवलपमेंट करे या देश का रक्षा करे। इस टाइप के जो कार्य करते हैं उसे प्रशासनिक इकाई कहा जाता है। यानी जो भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री परिषद, ये सभी अपने देश के लिए डेवलपमेंट करते हैं। राष्ट्रपति पुलिस से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो देखते हैं, या देश का जो भी है हेड कहलाते हैं, उन्हीं के सिग्नेचर से कुछ भी होता है। तो देश का रक्षा करना, देश का डेवलपमेंट करना, देश की जो भी काम करना, इस तरह का सेवा देने वाले जो भी कामें हैं, तो इस टाइप के जो भी काम होता है इसी को कहा जाता है प्रशासनिक इकाई। और प्रशासनिक इकाई का मेन इन्हीं लोग होते हैं। इन्हीं लोग जो है कुल मिलाकर के प्रशासन को संभालते हैं। अब आइए समझते हैं न्यायपालिका को। कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है। मतलब जो व्यक्ति कानून का पालन न करे, कानून का उल्लंघन करे, तो उसको सजा देने का कार्य न्यायपालिका के पास है। मान करके चलिए कि आपको बाइक चलाना है हेलमेट पहन करके, और आप बिना हेलमेट पहन करके बाइक चला रहे हैं, तो पुलिस पकड़ेगी और सीधा आपको चालान कर देगी न्यायालय में। और न्यायालय में जो भी आप जिस न्यायालय में जाएं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं या फिर हाई कोर्ट में जाएं, तो छोटी मोटी मैटर के लिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सुलझा दिया जाता है। तो इस टाइप के मैटर के लिए आपको जाना होगा न्यायालय में, और न्यायालय ही डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप का सज़ा देना है, और वही सज़ा आपको देगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। यह कानून की रक्षा के साथ साथ उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का कार्य भी करती है। मतलब कानून का रक्षा भी करता है, और साथ में अगर कानून में किसी भी तरह का उसे गड़बड़ी लगे तो उसको सुधार करने के लिए संसद के पास सुझाव भी देता है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यही जो है न्यायपालिका को देख रेख करते हैं। यही इन्हीं का काम है न्यायपालिका को संभाल करके रखना। आई होप कि आप समझ गए होंगे इन तीनों के बारे में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।